अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन खबरें और तफसीलात आपके सामने रखेंगे। एक तो शॉकिंग पेट्रोलियम सर्ज जिस तरीके से देखने में आया है और पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जो पेट्रोल बम रात गए गिराया गया, और जिस तरीके से यानी तारीख में कभी यकमुश्त इतनी ज़्यादा प्राइसेस पेट्रोल और डीजल की नहीं बढ़ाई गई जितनी हमने जो कल रात आवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिराया गया, और फिर जिस तरीके से मशरक़ वस्ता की जंग को जवाज़ बनाया जा रहा है, फिर जो पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल है, और साथ ही साथ एक मुसलसल फॉल्स फ्लैग की भी खबरें आ रही हैं जो भारत की जानिब से किया जा सकता है। और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट जो आपके सामने खबर रखेंगे अमेरिका के हवाले से भी, जो अमेरिका ईरान जंग है। लेकिन आगाज़ करेंगे पेट्रोल बम जो आवाम के ऊपर गिराया गया, और जिस तरीके से रात गए एक शॉकिंग किस्म का सर्च सामने आया है। यानी इस वक्त 520 के लगभग आपका डीजल है, और 458 जो है वो इस टाइम पेट्रोल की न्यू प्राइस है। यानी आवाम जो आम आदमी है उसके लिए सीधी सीधी मौत लिख दी गई है। यानी आम आदमी पाकिस्तान में, आम आदमी सिर्फ नहीं, यानी सिर्फ इससे कोई लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास की हद तक लोग सफ़र नहीं होंगे। यानी हर कोई, यानी अब हर बंदा, यानी हम जैसे लोग भी, हर कोई बाहर निकलने से पहले सोचेगा कि हमने कोई ज़रूरी ट्रैवल है, अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो करना है। लेकिन इससे हर चीज़ पर इम्पैक्ट आएगा। यानी खाने पीने की चीज़ें, चावल दाल रोटी से लेकर आप जो चीज़ देखें, जिस तरीके से चीज़ें इम्पैक्ट होंगी, जिस तरीके से प्राइसेस हर चीज़ की चेंज होंगी, आम आदमी का सर्वाइवल जितना मुश्किल हो जाएगा। यानी अब पाकिस्तान में अगर किसी की लाख रुपए तनख्वाह है तो वो किस तरीके से इस नई प्राइसेस के साथ खुद को एडजस्ट करेगा। एलपीजी की प्राइसेस ऊपर जा चुकी हैं, सिलेंडर्स जो घर में लोग रख रहे हैं, गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए प्राइसेस चेंज हो चुकी हैं। तमाम आपकी जो बेसिक ट्रांसपोर्ट डीजल पे हो रही है, डीजल की इस वक्त नई कीमत जो है वो आप देख लें कहाँ तक जा चुकी है। नहीं, पाकिस्तान की तारीख में कभी यकमुश्त इतना इजाफा नहीं किया गया। जवाब ये दिया जा रहा है कि मशरक़ वस्ता की जंग, ये जो प्लानर्स ने और डिज़ाइनर्स ने आज से 4 साल पहले हमारे ऊपर एक पूरे का पूरा एक नई जो रजीम ला के थोपी, और ऐसे लोग जिनको कहा जा रहा था बहुत अहल लोग हैं और इसलिए लाए गए थे क्योंकि जो एक बहुत ना अहल हुकूमत कर रही थी, और पेट्रोल की प्राइसेस कहा जा रहा था सब बहुत ऊपर है, डॉलर बहुत ऊपर जा रहा है। तो अब आज जो आवाम के ऊपर पेट्रोल बम चलाया गया, इसका जवाब कैसे दिया जाएगा? जो एक अगर आप मवाजना करें, अगर आप तमाम तर स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें, उस वक्त के जब इमरान खान के दौर में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की क्या जो है वो कीमत थी, उस टाइम पेट्रोल की कीमतें क्या थी, यानी उस वक्त और आज 145 और 150 के बीच पेट्रोल था, और आज आपका ये 450 तक पहुंच चुका है, 460 तक। और ये पेशन गोई की जा रही है, अभी से प्रिपेयर किया जा रहा है कि ये 650 तक जा सकती है कीमतें। यानी इनको उस वक्त मुसल्लत तो किया गया ये कहकर कि ये अहल हैं, लेकिन अगर आप मवाजना करें तो उस वक्त 2022 में यानी 0.7 सेंट्स के ऊपर जो है वो पेट्रोल दस्तियाब था, और आज $1.64 के ऊपर ये दस्तियाब है। अगर आप पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की बात करें तो 2022 की फरवरी में डीजल के ऊपर 15 रुपए और पेट्रोल के ऊपर 30 रुपए लेवी थी, और आज वही लेवी सिर्फ सीधी सीधी 160 रुपए है। जब उस वक्त बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, कहा गया कम करें लेवी, इमरान खान साहब ने कम की पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, उस वक्त हुकूमत में कम हुई, उसको कम करके 2 रुपए गालिबन या 3 रुपए कर दिया गया। तो तब एक और ढिंडोरा पीटा गया और कहा गया कि मईशत तबाह कर दी है। जी, इमरान खान ने तो मईशत तबाह कर दी है, लेकिन आज वही पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 160 रुपए पे है। आज अगर आपको ये कहा जाता है कि ये मशरक़ वस्ता की जंग वो जवाज़ है, तो ये झूठ है, ये तमाम फ्रॉड है जो किया जा रहा है। बहुत सारे मुनाफाखोर हैं जो अपना मुनाफा रख रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से कहा जा रहा था 20-20 जहाज़ गुजर कर आए, पाकिस्तानी झंडा लगे, लेकिन अफसोस क्योंकि फिर ट्रंप ने कहा कि मुझे भी पाकिस्तानी झंडा लगे, कुछ जहाज़ जो है वो ईरान ने तोहफे में दिए हैं। तो गालिबन जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है पेट्रोल की पाकिस्तान में, लग ऐसा रहा है कि वो जहाज़ पाकिस्तान की खपत के लिए इस्तेमाल नहीं हुए, वो कहीं आगे पीछे पहुंचा दिए गए हैं। और मुबशर ज़ैदी साहब लिख भी रहे हैं कि दुनिया भर में सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान ही वाहिद हुकूमत है जिसने न सिर्फ ईमानदारी से तेल की कीमतों का बोझ पूरी तरह आवाम पर मुंतकिल किया, बल्कि फी लीटर टैक्स में भी इजाफा किया ताकि आवाम का तेल भी ना निकले बल्कि खून निकले। तो इसका जो झटका अभी से आने शुरू हो गए ना, ट्रांसपोर्टर्स ने किराए मुकम्मल तब्दील कर दिए, यानी 65% बढ़ चुके हैं। लाहौर से इस्लामाबाद किराया 3000 से बढ़ाकर 4000, पेशावर का किराया 3500 से 4600, सरगोदा का 1550 से 2550, फैसलाबाद का 1350 से 2350, और लाहौर से कराची का 8500 से सीधा सीधा 12000, सीधा सीधा 65% किराए बढ़ चुके हैं। किस तरीके से निज़ाम ज़िंदगी लोगों का चलेगा, गरीब आदमी किस तरीके से। लेकिन यहाँ पर आवाम के लिए भी सवाल है, लाइनों में लग लग कर आप पेट्रोल डलवाएंगे, इस फिक्र में होंगे कि पेट्रोल आज रात 12 बजे दोबारा मजीद ना बढ़ा दिया जाए। लाइनों में लग लग कर अगर अपने हक के लिए निकला जाए तो शायद चीज़ें इतनी ज़्यादा वर्स्ट ना हो, और शायद हालात जो है वो इतने ज़्यादा ना होते। और मईशत तबाह हो चुकी है, मुल्क बड़े नाहल लोगों के हाथ में। ये शोर मचाकर हमारे ऊपर 4 साल पहले ये रजीम मुसल्लत किए गए, और आज हम सारे कहाँ खड़े हैं ये हम बहुत अच्छे से देख रहे हैं। ये जो झटके एक एक करके आपको ट्रांसपोर्टर्स के लगेंगे, शायद आफरीदी साहब भी असल में ना सारे ऐसे माहौल में हर कोई फिर एक्सपोज होता है। अब वो जो है वो क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कुछ शरपसंद अनासर मेरी पुरानी वीडियो शेयर करके गलत तासुर दे रहे हैं। ये जो अभी हालिया इजाफा किया गया है
पेट्रोल का। इस पर ये वीडियो मैंने नहीं बनाई और सबको लग रहा है कि मैं कोई कीमतों में इजाफे का दिफा कर रहा हूँ। अता तारड़ से दरखास्त है, बाकायदा तौर पर वो कह रहे हैं कि ये एक सिर्फ तवानाई की बचत और कम इस्तेमाल के बारे में आगाही वीडियो थी जो वजारत इतलात की दरखास्त पर तैयार की गई। कीमतों में हालिया इजाफा पिसी हुई आवाम की कमर तोड़ कर रख देगा, जिसका दिफा मुमकिन नहीं। करने को तो आप लोग इसका दिफा भी करेंगे, लेकिन आप लोगों को पता है कि इस वक्त अगर इसका दिफा भी किया तो फिर आवाम ने अगर आपको बाहर कहीं देख लिया तो हाथों हाथ वो लेंगे। ये इस वक्त सारी की सारी सिचुएशन है। और पहले 10 और बाद में तेल से लदे मजीद 20 बहरी जहाज कहाँ चले गए? डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब कह रहे हैं, नून लीग में एक वक्त में थे, बिल्कुल बहुत करीब शरीफ खानदान के। वो कह रहे हैं आसमान खा गया, जमीन निगल गई या बहरे अरब में गर्क हो गए। कुछ तो दसो अवाम नू कौमी इत्तेहाद दा दर्स देने वाले हो, कुछ तो फुटो मुँह ते। तो कौन कौमी इत्तेहाद का दर्स देता है, किसको? वो ये कह रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है देखना। और वो मुझे वक्त याद आता है जब वो सहाफ़ी भी स्टूडियोज़ में बैठ कर और लगता था कुर्सियाँ तोड़ने लगे और एक ही चीखो पुकार होती थी और एक ही सवाल होता था कि इतना ज़्यादा पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, ये हो गया। आज वो सहाफ़ी निकलेंगे आवाम में, आज वो बाज़ारों का आम इतवार बाज़ार हो गया, मंगल बाज़ार हो गया, इनका रुख करेंगे, आवाम से जानने की कोशिश करेंगे उनकी राय कि आखिर पेट्रोल की प्राइसेस इतनी ज़्यादा ऊपर क्यों गई हैं और ये सारा मामला क्या है। वज़ारत तवानाई ने जो दस्तावेज़ात जमा कराई हैं उसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 46% टैक्स और मुनाफाजात शामिल हैं। 1 लीटर पेट्रोल पर शहरी 211 रुपये टैक्स देगा और 1 लीटर डीजल पर जो शहरी है वो तकरीबन 247 रुपये 15 पैसे टैक्स देगा। तो ये आपको एक बेचा जा रहा है, एक चूरन बेचा जा रहा है कि मशरिक़ वुस्ता की जंग वो जवाज़ है। बीच में बहुत सारे मुनाफाखोर हैं जो अपना मुनाफा इस वक्त कमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है। दूसरी जानिब जो हालात पूरी दुनिया के चल रहे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंटली अफसार आलम साहब कह रहे हैं कि यूएई ने अपने $2 अरब वापस मांग लिए हैं। 17 अप्रैल आखिरी तारीख है, इससे पहले वापस करना होंगे, यानी आज से ठीक 14 दिन बाद। पाकिस्तान ने यूएई के गोडे गिड्डे पकड़े कि कर्जा रोल ओवर करो, लेकिन यूएई ने इनकार कर दिया। और अब यूएई ने ये डिमांड किया है मेरी इतलात के मुताबिक, जो कि काफ़ी रिलायबल सोर्सेज से आई हैं, कि ये $2 बिलियन जो पहले मैंने आपको बताया दिसंबर में जनवरी में मांग रहा था वापस, वो उन्होंने एक्सटेंड किया, लेकिन 2-2.5 महीने के लिए किया। अब 17 अप्रैल को उसकी एक्सपायरी डेट आ रही है। उसके बाद उन्होंने ये मुतालबा किया कि ये हमारे $2 बिलियन वापस कर दिए जाएं। पाकिस्तान ने कोशिश की है, मुज़ाकरात किए हैं, बातचीत की है, जिसको मंजर-आम पर नहीं लाया गया कि ये रोल ओवर मज़ीद हो जाए, लेकिन अब जो मेरी इतलात के मुताबिक ये रोल ओवर नहीं होगा और पाकिस्तान ने ये खुद ये फैसला कर लिया है कि वो मज़ीद शायद इस चीज़ पे बातचीत नहीं करना चाहता। तो अब आपसे एक एक करके, क्योंकि वो सारे ममालिक सफ़र कर रहे हैं और बड़ी मुश्किल में खुद हैं, अब तो उनको अपने जान के लाले पड़े हुए हैं। यूएई में तो इस वक्त कहा जा रहा है बड़े ट्रूप्स अमेरिका के फौजियों की मौजूद हैं। तो अब तो ईरान ऑब्वियसली इन तमाम तर ममालिक को नहीं छोड़ेगा। अब तो ईरान के पास पहले भी ऑब्वियसली एक रीज़न लॉजिकल रैशनल मौजूद था, अब भी है कि क्यों हमले इन ममालिक पर किए जा रहे थे। तो अब यूएई ने पाकिस्तान को कह दिया कि जी हमारे $2 बिलियन रिटर्न किए जाएँ, सेफ डिपॉजिट, और रोल ओवर जो है वो नहीं हो सकते। पाकिस्तान ने बड़ी मिन्नत तल्ला किया है, लेकिन अभी खबर बाकायदा तौर पर आ रही है कि किसी सूरत भी ये रोल ओवर नहीं होंगे। दूसरी जानिब ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कहा जा रहा है जी कि बाज़ पार्लियामेंटेरियंस को का दावा है कि इन्हें सूबों के तोड़े जाने के बाद नए मुजव्वज़ा सूबों के नक्शे भी दिखाए गए हैं। ये कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि मैं नाम नहीं ले सकता उन पार्लियामेंटेरियंस के, लेकिन इन्हें नक्शे दिखाए गए हैं बकौल एमएनएस के। हुकूमत का बहुत से सूबे बनाने का इरादा है, इसमें एमक्यूएम का मुतालबा भी है। मैंने लोगों से सुना है, पार्लियामेंटेरियन से सुना है बात से, कि उनको सूबों का मुजवजा जो है वो उसके बाद तोड़े जाने के बाद जो है वो कुछ लोगों को ये बताया गया है कि ये सूबों की तश्कील इस तरह से होगी, यानी सूबों फलां रोजी, हाँ, ये कुछ लोगों को ये चीज़ें दिखाई गई हैं या बतलाई गई हैं। गो कि ये सोशल मीडिया पे ये चीज़ें हम तक भी पहुंच जाती हैं, मगर हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये दुरुस्त है या गलत है। मगर बाज़ लोग ये क्लेम करते हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, मगर बाज़ लोग ये क्लेम करते हैं कि उनके सामने जो है ना ये चीज़ या इस तरह के नक्शे वगैरह जो है ना वो डिस्कस हुए हैं। तो ज़ाहिर है फिर उनको भी नक्शे दिखाए गए, उन्हें कहा गया होगा कराची अलग से बन रहा है, तो यानी मुल्क के अंदर नए सूबों की तरफ एक और मामला शुरू कर दिया गया है। क्योंकि जब भी अपनी बातें अब वैसे सब कुछ ही मनवा बैठे हैं मनवाने वाले, लेकिन गालिबन शायद अब आखिरी रिमोट है कुछ फंक्शंस का जो उन्होंने अपने हाथ में लेना है। तो अब कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट की राहदारियों में ये बात सुनिए कि जल्द 28वीं तरमीम आ रही है। एनएफसी अवार्ड पर कट लगने जा रहा है। बिलावल की मौलाना समेत दीगर मुलाकातें सिर्फ ये तासुर देने की कोशिश है कि पीपल्स पार्टी सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। तो पीपल्स पार्टी मज़ाहमत करती है, ढेर होती है, ये देखना बहुत अहम होगा। नादिर बलोच साहब ने भी ये ट्वीट किया। तमाम तर सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद में बाज़ गश्त है नए सूबों की, और अब ऑल नई तरमीम की बात हो रही है। इससे पहले भी जो 26वीं और 27वीं तरमीम आई उसने हमें कहाँ ला खड़ा किया है ये हम देख रहे हैं, और अब 28वीं तरमीम की बात हो रही है। ये सब कुछ तब हो रहा है जब मुसलसल आपके दरवाजे पर जंग दस्तक दे रही है। फॉल्स फ्लैग
کی باتیں چل رہی ہیں. انڈیا کے اندر نیو دہلی سے لے کے ان کے تمام تر آپ کہہ رہے ہیں اہم علاقوں میں ڈرلز ہو رہی ہیں, موک ڈرلز چل رہی ہیں. ان کے ایئرپورٹس انہوں نے مینٹیننس کے نام پر بند کر دیے ہیں. فالس فلیگ کی باتیں, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی خبریں موجود ہیں. جب جنگ آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے, جب کل رات کو چابہار اور آپ کہہ لیں پاکستان کے بہت قریب ترین علاقوں میں کل رات بلوچستان کے جو بارڈر کے ساتھ جڑے ہوئے ایران کے ساتھ, بلوچستان کے کچھ علاقوں کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ باقاعدہ آوازیں سنی گئی ہیں, یعنی اتنا قریب کل رات اسرائیل اور امریکہ بمباری کر رہے تھے. اس ساری سچویشن کے اندر بجائے اس کے فوکس کہیں اور کیا جائے, ایک ٹیبل پر بیٹھا جائے, چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جائے. اس انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ نے جو رات کو عوام پر بم گرایا, اب اس کے ساتھ ساتھ خبر یہ آ رہی ہے کہ 28ویں ترمیم بھی آن پیپر ہے. پائپ لائن کے اندر آپ کا نئے صوبے بھی ہیں اور تمام تر چیزیں جو ہیں جن پر بڑا تیزی سے کام جاری ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جاتے جاتے آپ کو ایک اور خبر دیں گے, جو جنگ تھی وہ آج تقریباً 34ویں روز میں داخل ہو چکی ہے, اور اب اس کے 34ویں روز میں داخل ہوتے ہی ایک F-15 طیارہ مار گرانے کے حوالے سے ایران دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے امریکہ کا F-15 طیارہ مار گرایا ہے, اور ایران کے اوپر حملوں کو تیز کر دیا گیا ہے. ایران کا ایک بہت اہم پل ہے تہران کے اندر واقع, اس برج کو تباہ کیا گیا ہے, جس کے بعد اب ایران نے باقاعدہ طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ بحرین اور سعودیہ کو ملانے والا جو پل ہے وہ ہمارا اگلا ہدف اور نشانہ ہوگا. تمام طرح ہم برجز ہمارا نشانہ ہوں گے, اور اب معاملہ یہاں سے آگے کس طرف جائے گا یہ بہت اہم ہوگا دیکھنا. تو یہ سچویشن ہے, 650 کی پیشن گوئی ہے. عام آدمی کہاں سٹینڈ کرے گا, کس طریقے سے سروائیو کرے گا, بہت مشکل ہے. اللہ پاک سب لوگوں کی سفید پوشی کی لاج رکھیں اور سب کے پردے رکھیں. دیکھتے رہیے سیاست.pk.